हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दो वर्ड से मिलके बना होता है। पहला वर्ड होता है क्लाउड एंड दूसरा वर्ड होता है कंप्यूटिंग। तो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स। कई सारे रिमोट सर्वर्स का एक नेटवर्क जो होता है उससे मिलकर बनता है क्लाउड। और कंप्यूटिंग मीन्स क्या होता है कि हम उस नेटवर्क पर जाकर कंप्यूटिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्यूटिंग में क्या आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटिंग में आ जाती हैं। जैसे कि नॉर्मल हम कंप्यूटर में जाके कंप्यूटिंग करते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम कंप्यूटिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि अगर हमें अकाउंटिंग में काम करना है तो हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगर हमें एम एस वर्ड यूज़ करना है या हमें ऑफिस का काम करना है तो हम एम एस वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। हम कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं। और हम क्या क्या डिलीवर कर सकते हैं? सिर्फ हम कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर नहीं कर सकते, हम उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो जैसे सबसे पहला उसमें आता है सर्वर्स। तो हम सर्वर्स को डिलीवर कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बहुत सारे सर्वर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक बैंक है जो नया नया इस्टेब्लिश हुआ है, और अगर वो सपोज़ दैट कि वो बैंक चाहता है कि उसको क्या करना है, कई सारे कस्टमर्स का डेटा उसके पास में है और उसको बहुत सारे उसके कस्टमर्स हैं, धीरे धीरे उसका बिज़नेस ग्रो हो रहा है, तो उसको सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर उसको डेटा सेव करना है। क्योंकि आपको पता है कि जो बैंक का डेटा होता है वो एक सर्वर पे सेव ना होते हुए कई सारे सर्वर्स पे उसका रेप्लिकास जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जो रेप्लिकास क्रिएट हो रहे हैं या जो रेप्लिकास को हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हम कॉपी भी बोल सकते हैं। तो जो डेटा है वो रेप्लिकास में क्रिएटेड होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पर। एक सर्वर के रेप्लिकास क्रिएट होते हैं जिससे कि अगर एक सर्वर फेल हो जाए काम करना तो दूसरे सर्वर काम कर सकें। क्योंकि बैंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जब काम होता है तो बैंक का काम 24/7 चलता रहता है। मतलब बैंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों को कैश की ज़रूरत है, और कैश एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कोई बीमार हो जाए तो उसको ज़रूरत पड़ रही है कैश की, तो उस केस में वो बैंक ही जाएगा कैश लेने के लिए। तो इसीलिए बैंक की सर्विसेज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि बैंक से ही मिलेगा हमें। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज, बैंक जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर सर्विसेज लेता है तो उसको सर्वर्स की भी फैसिलिटी मिलती है। या बैंक के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ पे उसको सर्वर्स की भी फैसिलिटी मिलती है। बहुत सारा हमें स्टोरेज भी मिल जाता है जिस पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन का डेटा है, फ़ोन का स्टोरेज है, तो वो फिक्स होता है कि भाई आपने फ़ोन लिया और आपका जो फ़ोन है वो 150 GB या 200 GB प्रोवाइड करा रहा है, तो आप उतना ही डेटा उसमें उस स्पेस में उतना ही डेटा स्टोर कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर डिवाइस है, उसमें 500 GB की हार्ड डिस्क लगी है, तो आप 500 GB से ज़्यादा का डेटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके पास सर्वर हैं, एक सर्वर आपने इस्टेब्लिश बना लिया है या बनवा लिया है, या फिर आपने इंजीनियर से हार्डवेयर इंजीनियर से सेटअप करवा लिया है, तो उसका भी एक स्टोरेज स्पेस है। वो कैसा होगा, वो स्टोरेज स्पेस फिक्स होगा आपका। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका स्टोरेज स्पेस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पे कर रहे हो उसके लिए। तो जितना आप पे करोगे उतना स्पेस आप ले सकते हो। जितना स्पेस आप पे करोगे उतना ले सकते हो। अगर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा स्पेस ले सकते हो, उसके लिए आप ज़्यादा पे कर सकते हो। अगर आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर जाके कम हो जाती हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप अ, कम पे करके, यानी कि जो पेमेंट है उसको कम कर सकते हो और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर सकते हो, यानी कि अपना पैसा भी आप सेव कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कई सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज भी मिलती हैं, आपको सर्वर्स मिलते हैं, आपको स्टोरेज मिलता है, उसके अलावा आपको डेटाबेसेस की फ़ैसिलिटी भी मिलती है। डेटाबेसेस की फ़ैसिलिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस जो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ओरेकल हो गया, आपका माई एसक्यूएल हो गया, आपका पोस्ट जेआरई एसक्यूएल हो गया, आपका DB2 हो गया, मोंगो DB हो गया, और आपका एसक्यूएल लाइट हो गया जो मोबाइल में यूज़ होता है। तो इस तरीके से कई सारे डेटाबेसेस की फ़ैसिलिटी जो है वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके डेटाबेस जो है उसकी फ़ैसिलिटी ले सकते हैं। ऑन डिमांड फैसिलिटी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको
क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो कंपनीज़ ही होती हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल। गूगल जो है मार्केट प्लेस में सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद हम देखें कि इसका जो कंपटीटर है वो है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जैसे आपने अभी रिसेंट में एक न्यूज़ भी आई थी, उसमें सुना था कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड होता है। ऐसे ही अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS, इस ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका आपने नाम सुना होगा। तो AWS क्या होता है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। तो ये तीन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हर तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो ना केवल सर्वर, स्टोरेज और डेटाबेस, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपने कोई नया स्टार्टअप किया है तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग जो है वो भी, नेटवर्किंग की फैसिलिटी भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हो, जहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस को क्लाउड पे यूज़ कर सकते हो। आपको इसका क्या बेनिफिट होगा वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज जो होती हैं वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में आप सॉफ्टवेयर की भी फैसिलिटी जो है वो ले सकते हो, यानी कि आपको खुद के सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो लाइसेंस्ड होते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं, जो आप नई कंपनी अगर अपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बिज़नेस छोटा होगा। जब आपका बिज़नेस बड़ा होगा तब आप उन सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जो बिज़नेस छोटे स्केल के होते हैं या मिडिल लेवल के होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर उस कॉस्ट को बचाने के लिए क्लाउड हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है उसकी फैसिलिटी लेके हम उन सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड की सर्विस ले रहे हैं। उसके अलावा अगला आता है एनालिटिक्स वाला पार्ट। तो एनालिटिक्स वाले पार्ट में क्या होता है कि आप एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, जैसे कि अगर हम बात करें, गूगल एनालिटिक एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं और टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो कई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैसिलिटी को हम यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में या फिर हम अपने काम को, जो भी हमारा टास्क है उसमें, उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इसके अलावा आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि अगर आप बोलो कि आप 2G में जो काम कर लो तो काम नहीं होगा, क्योंकि आपको जो डेटा है उसका साइज़ ज़्यादा होगा, तो इसीलिए आपको एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा जो कॉस्ट आपकी सर्वर में को स्टैब्लिश करने में लग रही थी, जो कॉस्ट आपकी स्टोरेज में लग रही थी, जो कॉस्ट आपकी डेटाबेस में लग रही थी, जो कॉस्ट आपकी नेटवर्किंग में लग रही थी, सॉफ्टवेयर में, एनालिटिक्स या इंटेलिजेंस में लग रही थी, वो सारी कॉस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतनी सारी कॉस्ट एलिमिनेट होने के बाद कितना सारा पैसा जो है वो आप सेव कर सकते हो। इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो जो भी मिडिल लेवल कंपनी हैं, जो टॉप लेवल कंपनीज़ हैं और इवन जो स्मॉल लेवल कंपनीज़ भी हैं, वो भी क्लाउड की सर्विसेज को आज के टाइम में एक्सेस कर रही हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मिल जाती है। दैट मीन्स हम रिसोर्सेज को फ्लेक्सिबली कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी रिसोर्सेज यूज़ करना चाहो उतनी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, और अगर आप रिसोर्सेज यूज़ नहीं करना चाहो तो आप रिसोर्सेज कम भी कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो सकते हो। आपको स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है। दैट मीन्स आपको 100 सर्विसेज लेनी है या फिर आपको हाफ़ करनी है तो 50 सर्विस ही लेनी है। इसके अलावा क्या होता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लें तो OTT प्लेटफॉर्म में डिज़नी प्लस हॉटस्टार का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म में जाके कोई मूवी देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, उस मूवी देखने के लिए वो ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है। वो ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया। वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है, ये जो ऐप्स होते हैं जैसे कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार है, जो आपका अमेज़ॉन है, जो आपका
नेटफ्लिक्स है, ये सारे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ही लेते हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे कि आप अगर 1 महीने के लिए जो मूवीज़ हैं उनको एन्जॉय करना चाहते हैं, तो 1 महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। हो सकता है वो 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। तो अगर इसमें अलग-अलग तरह के प्लान्स भी रहते हैं, जैसे कि 1 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, साल भर के लिए है। तो सपोज़ दैट आपने 3 महीने का प्लान ले लिया, उसके बाद में क्या हुआ कि 3 महीने का प्लान लेने के बाद आपने 1 महीने तो देखा, लेकिन अगले दूसरे महीने में कुछ सर्कमस्टांस की वजह से आप जो है या तो पे नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको वो सर्विस जो है वो नहीं चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि इसमें इलास्टिकली आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को स्केल डाउन भी कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने सिर्फ 1 महीने देखने के बाद आपको अगर उसको अनसब्सक्राइब करना है तो आप उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको नहीं देखना है तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे, तो आपका हर महीने जो पेमेंट कटता है वो नहीं कटेगा और आपका पेमेंट सेव हो जाएगा। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, तो पॉपुलर होने के बाद उसके कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू।